देखो बच्चा, ये बात समझनी पड़ेगी कि अंतःकरण धर्म में जब तक ममत्व है तब तक जीवत्व है, और जब तक जीवत्व है तब तक विकार है। जब तक विकार है तो फिर अहंकार तो है ही। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हमारा बंधन हुआ है अंतःकरण ममत्व से, और कोई बंधन नहीं है। ना कभी हमारा बंधन था, ना है, न रहेगा बच्चा। हम भ्रम से अपने को आत्मवत अंतःकरण में तन्मयता करके मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, बस इसी में फंस गए। शुद्ध मय में कुछ नहीं, अचाह स्थिति है, निर्विकार स्थिति है। शुद्ध मय को भूल करके अंतःकरण में जो मैं स्थापित हो गया, और उसी से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, ये मैं के साथ जो जो लगा वो सब माया युक्त है। जब तक उपासना के द्वारा ये मलिनता नहीं मिटती, तब तक कल्याण, परम पद या अनुभूतियां, वो सब साधक को जो आनंद मिलता है वो आनंद कोष का ही है, ये अभी आनंद स्वरूप का नहीं है। जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती हैं किसको? किसको अनुभूतियां होती हैं? वो खुद अनुभव स्वरूप है, तो अनुभूतियां मुझे हो रही हैं, यही अज्ञान की बात है। अभी वो अनुभव थोड़ी हुआ है जिसे अनुभव कहते हैं। वो तो गुरु चरणों में बैठकर जब हम उपासना करते हैं, गुरु की लंगोटी धोते हैं, गुरु की चरण रज लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तब देहाभिमान गलित होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य विचार्यताम। जब हम महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का मनन करते हैं, तब एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में स्थित होकर वो अपने स्वरूप की तरफ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया रचित हैं, और इसी में मैं समा गया है भ्रमवश। कभी ग्रंथि नहीं पड़ी, पर पड़ गई ग्रंथि, यही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। अब देखो, सच्ची बताओ, तुम लगता है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो? लगता है ना कि मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? बिल्कुल नहीं। देखने का काम नेत्रेंद्रिय कर रही है, संकल्प बना रहा है मन। सुनने का काम श्रवणेंद्रिय कर रही, संकल्प बना रहा है मन, और निश्चय करा रही बुद्धि। हम कहीं है नहीं, और व्यर्थ में हम किए हुए हैं। इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस अविनाशी चैतन्य घन को स्वयं में फंसा करके ये दुख सुख का भोग भोग रहा है। स्वाप्निक, सत्य नहीं है, स्वाप्निक सुख दुख। जैसे स्वप्न में हम देखा कि बहुत पिटाई हो रही है, अब पूजे जा रहे हैं, जगह तो न पिटाई थी न पूजा थी, है ना? ऐसे ही स्वाप्निक दुख सुख के मान अपमान के भ्रम में हम फंस गए, जबकि हम अब भी नहीं फंसे हैं, पर फंस गए। अब यही उपासना की तीक्ष्ण धार बनाकर विवेक की, ज्ञान की, और जो भ्रमात्मक बंधन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया। पर है बहुत कठिन, इसीलिए निरंतर नाम जप करो। पहले सद आचरण का कर्ता भाव, असद आचरण का त्याग, फिर सद आचरण से पवित्र हुआ कर्ता भाव का लय, साक्षी मात्र, तब जाके उसका अनुभव। अब चूंकि बहुत टेढ़ी खीर है, अभी कहाँ, अपने लोग तो बहुत दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से बात कर रहे हैं बहुत ऊंची तो इसीलिए नाम जप करो, और पहले ये ठान लो कि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। करो ये कर्ता भाव, असत का त्याग और सत कार्यों का अनुशीलन, सत कार्यों का अनुष्ठान, फिर सत कार्यों के कर्ता भाव का त्याग। तब अनुभूतियां अपने आप से अपने आप की होती है। अनुभूति मुझे किसी और की हो रही, वो गलत है। अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं, दूजो नहीं, द्वैत नहीं है, वो एक ही है। सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तस्मित तज्जने भेदा अभावात। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। तो ब्रह्मवि बहुत कम, तो वो ब्रह्म है, रहेगा तो वो वही जानना है बच्चा। उसी जानने के लिए संतों का समागम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना, पहले असद आचरण से बचो, सद आचरणों का अनुष्ठान करो,
तब पवित्र अंतःकरण में जो बुद्धि निर्णय करती विवेक के द्वारा, फिर वो सही होता है। अभी क्या, जैसे दर्पण धूम से धूसरित हो जाए तो फिर प्रतिबिंब सही नहीं दिखता, ऐसे मलिन अंतःकरण है। सद शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सद विचार वाले महापुरुषों का संग करो, सद आचरण करो और सतनाम जप करो। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है, संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। कि इन किन प्रकारेण, कैसे भी शरीर संसार का चिंतन होना ही असाधन है। देखो, नींद में जो सुख मिलता है, तमोगुण में कोई सुख नहीं है, पर 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप कहते हैं आहा, बहुत फ्रेश महसूस होता है। नहीं होता है कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया, और समाधिस्थ पुरुष जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में, तो उसको कैसा सुख प्राप्त होता होगा। ये तो तमोगुण जनित संसार का चिंतन छूट गया 6 घंटे के लिए, तो कितना आनंद महसूस होता है। और अगर परमात्म चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छूट जाए तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि है, हर समय परमानंद है। अब भाई थोड़ा ऊंचे उठो अध्यात्म में तो समझ पाओगे। क्यों, काशी से आए हो? हाँ, तो इसीलिए काशी की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, नाम ये तो भूल जाओ कि अभी कोई अनुभूति हुई है। पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो जौहरी के पास वो सोने के भाव नहीं बिकेगा, पीतले के भाव बिकेगा। कहीं अज्ञान को ज्ञान न मान लिया जाए। शुद्ध ज्ञान जब होगा, किसी और का नहीं होता, अपने आप का ज्ञान होता है। अपने आप का हो जाए तो परमात्मा खो जाएगा, परमात्मा खो जाए तो अपने आप का हो जाएगा, दोनों एक ही। मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। और स्वरूप में आ जाओ तो परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार करो तो स्वरूप, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में अभेद स्थिति है, वहां भेद नहीं है। समझ पा रहे? हाँ, चलो आगे चलो, भजन करो, फिर आगे समझ में आएगा। संतों का संग जरूर करते रहो, दुर्लभ है, संतों का संग मिलना दुर्लभ है। ये हो गया महत्संगस्तु दुर्लभ हो, और निर्वाह कर ले जाए, अगम्यो है, निर्वाह कर ले गया तो अमोघस्य निश्चित स्वरूप बोध, निश्चित भगवत प्राप्ति। संतों के संग की महिमा है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनु पाओ। बड़े बड़े साधनों में जो बल नहीं वो सत्संग में है। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुणेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। क्या करता है? सत्संग सब संगों से बचाकर परमात्मा चिंतन में लगा देता है। इसीलिए बड़े बड़े व्रत यज्ञ वेदाध्ययन और बड़े बड़े धर्मानुष्ठानों से जो लाभ नहीं मिलता, वो भगवत बोध संपन्न ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठने से प्राप्त हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तुलनताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। संत महापुरुषों का संग, सत्संग किसे कहते हैं? जहां बैठने मात्र से अपने दोष दिखाई देने लगे, जहां बैठने मात्र से अपने को भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा, जहां बैठने मात्र से हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्यों जन्म हुआ, ऐसे प्रश्न उठने लगे, वो सत्संग है। जहां धर्म अर्थ काम तीनों से रति हट जाए, केवल मोक्षाभिलाषा जागृत हो, केवल भगवत प्रेम की बात जागृत हो, तो जान लो सत्संग हो गया, सत्संग। और जहां कुसंग होगा, वहां अर्थ की प्रधानता, भोगों की प्रधानता, नाना प्रकार के मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, ये सब कुसंग है। सत्संग संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। ये केवल भगवत प्राप्ति, संत संग का मतलब है भगवत प्राप्ति। संत संग हो गया, इसका मतलब है कि हमें अब निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघस्य, अगर संत संग मिलने पर भी भगवत प्राप्ति न हो, तब तो फिर दुर्भाग्य, फिर कहां भगवत प्राप्ति होगी, किस मार्ग से होगी? भगवत प्राप्ति का सहज सुलभ सरस मार्ग है भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उनका संग हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो। तो आप तो काशी में रहते हो, ज्ञानियों की नगरी है, जहाँ का सोहनी लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी वेदांतदर्शी है। काशी है, वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, भगवान शंकर समस्त गुरुओं के गुरु हैं। आनंदवन है काशी,
सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंदवन जैसे वृंदावन तो काशी आनंदवन है। हाँ, काशी आनंदवन है। आनंदवन में रहकर आनंद से कैसे वंचित रह जाओगे। वहां विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हो है? हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन करो, सत्संग सुनो और स्मरण करो। संसारिक स्मरण छूटे बस सब। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये स्मरण का महत्व है। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से निवृत्त कर देता है, वो भगवान, वो श्री हरि, वो श्री हर, वो एक ही है। स्मरण करो, वही अपने स्वरूप का बोध करा देंगे।